करने का तरीका सबके लिए अलग है। मेरे को 1992 में जो है ना, गुरुजी ने अपने बारे में बता दिया था कहाँ बैठते हैं और क्या वो कर सकते हैं, मेरे एक सवाल के जवाब में। लेकिन मैं जो है ना, अकल लगाने वाली बात है कि मैं अकल लगा बैठा कि मैं जीत गया। और उस जीत में मैं 14 साल रहा। और 2006 में जाके गुरुजी ने फिर जो है किस ऐसा मेरी लाइफ में वो बनाया कि किसी को मेरे साथ जोड़ा, मेरे ऑफिस में। और उसके बहाने से गुरुजी ने बुलाया, मतलब डायरेक्ट मैं अपनी किसी समस्या को लेकर गुरुजी के पास में नहीं गया। हालांकि ऐसी शायद ही कोई जिंदगी हो धरती पे जिसके पास कोई समस्या ना हो। किसी की कोई उसको छोटी मान के चलता है, कोई बड़ी मान के चलता है। 92 18 नाइन 90s में जो है, मेरे एक साथी था जो सरकारी नौकरी से उसको डिसमिस कर दिया था। तो इधर डिसमिस हुआ। उधर उसके फादर ने दिल्ली में 300 गज का मकान था, अच्छा बना हुआ, उसको उसमें से बेदखल कर दिया। अब सरकारी नौकरी छूट गई, उधर जो है वो घर 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 से भी बेघर हो गया। वो खड़े खड़े जो है ना, वो फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, उस वहीं आके कोई ठोक रहा है उसको, मतलब टू व्हीलर आके मार रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। तो बड़ा उसकी लाइफ में उथल पुथल हुआ। तो क्योंकि वो मेरा इमीडिएट बॉस था, मैं उसके एक दिन घर गया तो मैंने उससे बोला, मैंने कि भाई बड़ा पूरी जिंदगी एकदम जो है ना, उसका जिंदगी का पन्ना ही पलट गया, बोला व्हाइट से एकदम ब्लैक हो गया। तो भाई किसी को दिखा लो। क्योंकि नॉर्मली हमारे हम जिस रास्ते से गुजरे होते हैं, ज्यादातर किसी को रास्ता या सलाह देनी होती है तो वही चीज देते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के पास दवाई गए, हमें कुछ आराम मिला, तो कोई हमारे हमारे सामने बात करता है, हम उस डॉक्टर को रिकमेंड कर देते हैं। या कोई भगत है, या कोई ज्योतिषी है, कोई पंडित जी है, कोई तांत्रिक है, तो जिससे हमारा वास्ता पड़ जाता है, तो हमें लगता है कि ये ठीक कर सकते हैं, तो हम उसको भी उसी को रेफर करते हैं कि भाई एक बार उसको भी दिखा दे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई उसकी वाइफ थी और वो थे। मैंने कि भाई तुम्हारी लाइफ का एकदम सब कुछ बदल गया और हालात बड़े खराब चल रहे हैं, तो एक काम करो, कहीं दिखा लो कुछ। भाई ग्रहों का कोई चक्कर है, ये क्या मामला है, ये सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। तो उनकी वाइफ ने बोला कि जी ये तो टोटल नास्तिक हैं। ना तो कहीं मंदिर जाते हैं, ना कोई पूजा पाठ करते, ना कोई गुरुद्वारा है, कहीं कहीं कुछ नहीं करते, बिल्कुल 100% नास्तिक हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर भाई साहब आप कहीं इनको ले जाना चाहते हो तो मैं आपके स्कूटर पे बैठा दूंगी। उन्होंने तो ना बोला। मैंने घर में आके बात की, तो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है। जब हम घर में सारे बैठ के बात कर रहे थे, तो उसने बताया कि मेरी सहेली है, उसके पापा बालाजी की गद्दी लगाते हैं। और वो स्कूल में आके रोज बताती है कि भी मेरे पापा ने उसको ये बताया, उसका ये काम हो गया, उसका ये हो गया, उसका हो गया। तो एक बार उनको दिखा लो। तो मैं उनके घर गया स्कूटर लेके, और उनको बैठा के उन बालाजी के भगत के पास लेके चला गया। तो बालाजी के भगत में वहाँ क्या था कि करीब 25 साल से वो गद्दी लगा रहे थे बालाजी की। और काफी लोग आते थे वहाँ। अखंड ज्योत जलती थी, धूप बत्ती अगरबत्ती का वहाँ 24 घंटे उनका चलता रहता था। और मेन गेट के सामने उनका दरबार लगता था, जिसमें जितने देवी देवताओं को मैं जानता था, मानता था, पूजता था, वो सारे उसमें विराजित होते थे। मैं उनको साथ में लेके गया। तो वो हिमाचल का रहने वाला था दोस्त जो है, उसको उसका उसने वो अपनी वो लेके जन्म पत्री लेके गया था। तो उसमें जितने साल की एक्सपेक्टेड उम्र होती है, उतने लीफ होते हैं उसमें, उतने पन्ने होते हैं हर साल का। और किस साल में क्या होना है वो उसमें लिखा होता है। तो उन्होंने बालाजी के भगत के पास जब हम गए, उन्होंने देखी वो जन्म पत्री देखी, वो कहने लगे जी मैं नहीं कह रहा, जिसने ये जन्म पत्री बनाई है उसने इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये इनका ये जो साल जो चल रहा है, ये मृत्यु योग है इनका। लेकिन इनके वाइफ की और बच्चों की किस्मत इतनी स्ट्रोंग है, इनको बार बार मौत के मुंह से निकाल के ला रही है। और जब ये इस फेज से निकल जाएंगे, अगले जो पन्ने जुड़े हुए हैं इनकी इसमें, वो तब काम आएंगे, अदरवाइज ये इनका डेड एंड है। बताया उनको कि हालात बड़े ऐसे हैं कि इधर नौकरी चलेगी, उधर पापा ने उसको वो छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं संडे को एक उपाय करूंगा और एक गंडा बना के दूंगा, ताबीज बना के दूंगा, तो उसको जैसे मैं कहूंगा वैसे धारण करना। हम संडे को गए, संडे को उन्होंने हवन वगैरह करते थे वो बालाजी के वो जो करके, उसमें से कुछ बना के उन्होंने दिया। और थर्सडे का दिन उन्होंने बोला था कि थर्सडे को हम तुम एक टाइम था कि इतने बजे ऐसा करके ये मंत्रों का उच्चारण करके डालना है। वो लिया उन्होंने। तो जैसे ही उस जिस दिन बृहस्पतिवार को उन्होंने डाला, और डाल के जैसे ही घर से, जहां वो किराए पे रह रहे थे, फादर ने तो निकाल दिया था घर से, तो जहां वो किराए पे रह रहे थे वहां से जैसे ही बाहर निकले,
तो उनका एक जो जानकार था वो आया, तो कहने लगा जी वो ऐसे ऐसे वो कंपनी वाले से मैंने दोबारा बात की है, तो एक बार उनसे फिर जाके बात कर लो, तो आपको रख लेंगे। क्योंकि वो दिल्ली पुलिस से जो है ना डिसमिस हुए थे। अब जिसके पास भी जाते थे प्राइवेट में नौकरी मांगने, एक तो उम्र 45 के आसपास उम्र हो चुकी थी। अब 45 साल का अधेड़ इंसान अगर किसी के पास नौकरी मांगने जाएगा तो पूछता है कि भाई क्या करते हो, पहले क्या करते थे। तो उसने बताया जी पुलिस में, भाई पुलिस में अब क्या बात हुई, कह ले जी नौकरी से निकाल दिए। तो उनको कोई जल्दी से कोई नौकरी रख नहीं रहा था, क्योंकि पुलिस वाले के साथ वो कहते कि ना तो वो किसी के सगे होते ना किसी के दोस्त होते। तो लेकिन वो जो तबीज डाल के वो जैसे ही निकला था उसको खबर दी, और उस कंपनी वाले के पास गया और कंपनी वाले ने उसको रख लिया। और 3 स्टेट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, 3 स्टेट उसके हाथ में दे दिए। हिमाचल प्रदेश जो उसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट वो था, स्टेट था, और पंजाब और हरियाणा। उसका चल निकला उधर, वो कोर्ट केस वगैरह लड़ रहा था उसमें जाके, तो उसका कोर्ट केस भी उसके फेवर में हो गया। तो मेरा, क्योंकि मैं 74 से रामलीला खेलता हूँ, हनुमान जी के रोल बहुत किए, तो मेरा जो पहले जिनको मैं मानता था पूछता था, तो उन्हीं को करता था। तो वहां हनुमान जी की गद्दी लगती थी बालाजी की, तो मैं वहां जब टाइम मिलता था मैं चला जाता था। वो मेरा दोस्त तो एक बार के बाद कभी दोबारा गया नहीं, ना कभी उसने मेरे को बोला, लेकिन मैं उनके यहाँ जब भी मौका मिलता था मैं चला जाता था। तो एक दिन बैठे हुए थे ऐसे चाय पी रहे थे, तो अंकल बता रहे थे कि जब वो गद्दी पे बैठते हैं तो उनका कोई रोल नहीं है। जो भी सुनते हैं वो बालाजी सुनते हैं, जो भी बोलते हैं वो बालाजी बोलते हैं, और जो भी उपाय बताते हैं बालाजी बताते हैं, उसमें उनको कोई रोल नहीं। तो मैंने एक सवाल उनके ऊपर बोल दिया, मैंने कि अंकल एक चीज बताओ, कि आप ये कहते हो कि जब गद्दी पे बैठते हो तो जो भी बोलते हैं सुनते हैं, जो भी है किसी की परेशानी वो सब बालाजी सुनते हैं और बालाजी उनका उपाय बताते हैं। तो एक दिन में 10 लोग आपके पास आए, बालाजी के पास आए, और बालाजी ने उनका उपाय बता दिया, ये उसको बो दिया तेरा ठीक हो जाएगा। 7 लोगों का ठीक हो गया जैसा बताया था, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति इस सृष्टि में है। तो उन्होंने आधा घंटे क्या, पूरा जितना उनका ज्ञान था उस बारे में, वो सारा उन्होंने मेरे ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन मेरे अंदर उस सवाल के जवाब का सब्र नहीं आया। मतलब मेरे अंदर एक सवाल था, और जिसको मैं मानता था, मैं अपना अधिष्ठाता ईश्वर मानता था जिनको, तो उन्हीं के ऊपर सवाल उनकी सत्ता पे ही सवाल उठा के मैं आ गया। और उन्होंने जितना भी समझाया, लेकिन मैं मेरी समझ में नहीं आया। मैं घर आ गया। 2 ढाई महीने बाद फिर मेरे अंदर एक वो हुआ, और मैं उनके घर पहुंचा। तो जैसे ही मैं घर उनके पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि अखंड ज्योत गायब हो गई, धूपबत्ती अगरबत्ती गायब हो गई, वो दरबार जो था वो उसके कपाट ही बंद हो गए, सब उसमें चले गए। तो एकदम सन रह गया। आज जो मेरी उम्र है, उस समय उन अंकल की वो उम्र थी। तो एकदम से मेरे से पूछा नहीं गया कि क्या हुआ। जो 25 साल से सेवा कर रहे हो, गद्दी की सेवा करो, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबको जो है ना विश्राम दे दिया। मैंने जैसे चाय आई तो सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, मैंने अंकल सबको नमस्ते कर दी। तो उन्होंने बोला हाँ, कि अब मैं जो है ना साकार से निराकार उसमें चला गया हूँ। मैंने इसका क्या मतलब। कह रहे से जो है ना जीके में जो है ना गुरुजी बैठते हैं, और एक गद्दी जो है गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है, कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए, ध्यान लगाते हैं। और नीचे उन्होंने बता दिया, वो मेरे को बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को वो जस्टिफाई किया कि 3 के बारे में क्यों फेल होते हैं। वो कह रहे भी जितने अवतार इस धरती पे आए, उनके आने के 2 उद्देश्य होते हैं। या तो वो किसी के श्राप को पूरा करना है, किसी ने श्राप दे दिया, या किसी ने वरदान दे दिया उसको सिद्ध करना है। और जब वो धरती पे अवतार लेके आते हैं जिस जोत से आते हैं, तो वो जो प्यार से मानता है, भक्ति भाव से जो पूजा करता है तो उसका वैसे कल्याण करते हैं, और जो बैर भाव रख के करता है तो उसको जो है हर एक के हस्त में शस्त्र होता है। रामचंद्र जी के हाथ में शस्त्र है, कृष्ण जी के हाथ में शस्त्र है, हनुमान जी के हाथ में है, माता वैष्णो देवी, जितने भी हैं ये सब, ये मतलब प्यार से भी कल्याण करते हैं और संहार करके भी करते हैं। मतलब जो जैसे जिस भाव से मानता है, जिस भाव से करता है, उसी भाव से वो उसका कल्याण करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये इनके जो पर्पज होते हैं आने के, अवतार लिया, उस पर्पज वो पूरा पर्पज पूरा हुआ, और वो फिर उस जिस जोत से आते हैं उस जोत में वापिस चले जाते हैं। पर उनके वो स्वरूप भी जो अवतार होते हैं वो भी पूर्ण होते हैं, और वो भी उनको भी पूजा जाता है जो आज भी हम पूज रहे हैं। फिर उन्होंने कहा लेकिन इनकी उसमें भी अलग अलग चीज है कि हर एक की पावर अपनी अपनी है। लेकिन हम जिसके सामने नतमस्तक हो गए, जिसके सामने हमने सरेंडर कर दिया, तो वो उसकी कोशिश ही होती है कि इसने मेरे को सौंप दिया अपने अपने उसमें, तो इसकी हर समस्या का समाधान मैं करूं। मेरे हाथ में नहीं है तो जिसके हाथ में, उससे लेके चाहे मैं इसकी समस्या का समाधान करूं, पर करूंगा मैं।
कि वो जानते हैं कि इसने सब मेरे को टोटल सौंप दिया और मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है ये। अब मैं जो समस्या भी बताएगा उसका समाधान मैंने करना है। पर जिसके हाथ में वो चीज है वो उसने देने से बोल दिया कि इसके सात सात जन्म तक, इस जन्म क्या, 7 जन्म तक ये चीज इसकी भाग्य में नहीं है और कुछ भी करके नहीं हो सकता इसका। तो कह लगे जी वो उन्होंने जिसके हाथ की चीज है उसने मना कर दिया, तो वो 3 के बारे में इसलिए फेल होते हैं कि उन्होंने तो वचन दिया पर जहां से वो चीज ला के देनी थी वो चीज उनको नहीं मिलती, तो इसलिए वो 3 के बारे में फेल होते हैं। वो कह दिया उन्होंने, गुरु जी का बता दिया। और मेरे के अंदर जो भाव था, जो मेरा सवाल था कि बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है, तो मेरे को एक जवाब मिल गया कि जिसने 25 साल की उनकी भक्ति, जो बालाजी की जो गद्दी की सेवा थी, वो एक ही दर्शन से जो है ना अखंड ज्योति भी गायब करा दी, फूल माला प्रसाद सब कुछ गायब कर दिया उनकी लाइफ से। और सिंपल वो उसमें उसमें आगे वो ध्यान लगाते हैं, मन साफ होना चाहिए। अब मुंह झूठा है सच्चा है मायने नहीं रखता, आप नहाए हो नहीं नहाए हो मायने नहीं रखता। क्योंकि जो लोग जो सन्यासी जो है ना कंदराओं में जाके, हिमालय में जाके कहीं जाके जो है ना वो करते हैं कि उनका कहाँ रोज का नहाना धोना, वो तो ध्यान में चले गए, वो सालों साल क्या युगो युगों तक ध्यान में जाते हैं। तो उनका नहाना धाना तो कुछ होता नहीं, कि वो भक्ति जो है ना, शरीर एक साधन है लेकिन इसके अंदर जो विराजित है, जो आत्मा सो परमात्मा है असली, तो उसका उनका वो है, वो जोत लो से लो मिलनी चाहिए तब उसका मानते हैं। मैं अपने घर आ गया, कभी उनके बाद दोबारा नहीं गया, ना कभी वो संगत में दिखाई दिए। फिर 92 के बाद में मैंने कभी उनके पास कोई वो नहीं किया। 2005 में जाके मेरे साथ क्या होने लगा कि मेरे सुबह शाम का खाने वाला 2 चपाती सुबह, 2 चपाती शाम का। तो बच्चे बड़े कहते थे कि पापा इतने बड़े हो गए आप 4 चपाती सारे दिन निकालते हो और सारे दिन काम करते हो, तो कल को चक्कर आएंगे, पड़ोसी उठा के लाएंगे तो पता लगेगा। तो मेरे से लेकिन खाए नहीं जाते थे, एक टुकड़ा भी ज्यादा नहीं खाया जाता। दूसरा हुआ कि पहले मेरी जहां नौकरी थी, जहां ऑफिस था, वो शाम को 8:30 बजे जो है ना नॉर्मल टाइम था ऑफिस से निकलने का। तो पौना घंटे से 1 घंटा मेरा घर आने पे लगता था, तो 9:30 बजे आता था, मैं अपना खाना खाया और मैं इधर सो गया, बच्चे अपने पढ़ लिख के सो गए। लेकिन वहां से मेरा ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया कि वहां 6 बज के 1 सेकंड पे भी कोई रुकने ना दे। मेरा रास्ता आधा हो गया, तो मैं 6 बजे निकलता और 6:30 पौने 7 से पहले पहले घर पे पहुंच जाता। अब घर पे पहुंचने के बाद 2 कमरों का सरकारी मकान, बच्चे अपने पढ़ाई में लग रहे हैं, आंटी उनके चक्कर में लगी है, खाना बनाना इस वो सेवा में लग रही है। तो ना तो कोई बात करे मेरे से, ना मैं टीवी चला सकता, ना रेडियो चला सकता। तो मैं खुद ही बोलने लगा, मैंने कि भाई तो मेरा जल्दी आने का फायदा कुछ नहीं, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोई ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ और जैसे ऑफिस से निकलता हूँ, जल्दी निकलता हूँ, तो वहां 2 ढाई घंटे बिताऊं और पहले की तरह एज यूजल आऊं 9, 9:30 के आसपास, और आऊं खाना खाऊं सो जाऊं, ना तुम्हें दिक्कत ना मुझे दिक्कत। तीसरा था कि 18-19 साल की सरकारी नौकरी, और अंदर से ये शुरू हो गया कि इस नौकरी को छोड़ दे, आगे क्या करना है कुछ पता नहीं, पर अंदर ये चल गया नौकरी छोड़ दे। 3-4 महीने तो मैंने अपने आप से खुद से लड़ा। जब मैं खुद से हार गया, दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा जिस अफसर से परेशानी उसका इलाज करते हैं, तू क्यों नौकरी छोड़ रहा है। लेकिन कोई परेशानी कोई नहीं थी, पर अंदर एक भाव शुरू हो गया कि इस नौकरी को छोड़ दे। जबकि 1 साल बाद में, 20 साल के होने के बाद में मैं वीआरएस ले सकता था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता था, लेकिन वहां तक का भी सब्र नहीं था। अंदर था कि भाई छोड़ दे इसको नौकरी। तीस ये तीनों चीजें चल रही थी। जहां मेरा 6 बजे के बाद मेरे को रुकने नहीं देते थे, वहां 8 मार्च 2006 को मैं हाई कोर्ट के 2 केस थे जिनके मैं कुछ एफिडेविट साइन कराने अपने अफसर से गया था। और वो 4 फाइलों के वॉल्यूम और वो लेके मैं ऑफिस ना लाके वो सारे घर लेके चला गया। 9 मार्च को, उससे पहले, ये 9 मार्च को पहली बार गुरुजी के यहाँ जाने का, 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ जाने का मनोज अंकल के साथ में मेरा एक टाई अप होना था। और उसका भी क्या था कि वो मेरे छोटे भाई का दोस्त था। वो एक दिन मेरे को वहीं ट्रांसयमुना मदर के पास वहां मिला, वो छोटे भाई के उसमें। तो उसकी अपनी लाइफ का था कि 1 साल में उसके 29 एक्सीडेंट हुए थे गुरुजी के पास आने से पहले। और एक्सीडेंट में उसकी 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी, और उसकी शरीर में भी जो है ना चोटें वगैरह आती रहती थी। लेकिन जब से वो गुरुजी के यहाँ आ रहा था, मतलब जब से मेरी लाइफ में वो 2 चपाती सुबह शाम की और ढंग की जगह ढूंढने की बात और नौकरी छोड़ने का चल रहा था, तब वो गुरुजी से के वहां जाना शुरू हुआ था और मेरी लाइफ में ही शुरू हुआ था। तो वो मेरे को मिला, मैंने उससे पूछा मनोज कैसा चल रहा है।
वो कह रहा भाई साहब, जब से मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगा हूँ, एक्सीडेंट तो मेरे वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन उन एक्सीडेंट के रिजल्ट वो नहीं आ रहे जो पहले आते थे। ना मेरी मोटरसाइकिल पे कुछ हो रहा खास, और ना मेरे शरीर में कुछ खास हो रहा। तो मेरे ऑफिस में एक कुलीग थी, जिनके चार बेटियां थी उनके पास में, और उनके हस्बैंड जो है किसी वजह से, परिवार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। तो वो बड़े परेशान थे, जगह जगह ढूंढ रहे थे, किसी से पूछ रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो बिल्कुल हम साथ बैठते थे, पहले सर्किल में थे ऑफिस में। तो उन्होंने उनकी समस्या हमें पता लगी। तो हमें लगता है कि जिसके साथ हमारा थोड़ा दिली लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, चाहे वो परिवार का हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, ऑफिस बेरर हो, कोई बिजनेस का हो, तो इसके साथ थोड़ा सा लग जाता है कि मेरे सेम उसका है, मेंटेलिटी का है। क्योंकि दोस्ती में कोई ना कोई गुण जरूर मिलते हैं, जब दोस्ती किसी से होती है, या किसी से हम वास्ता रखते हैं, अच्छा लगता है किसी के साथ बात करना। तो मैं उनके घर में मैंने समस्या बताई। मदर ने एक जो तांत्रिक का के पास गए थे, पहले किसी को लेके गए थे, तो उसका ठीक ठाक हो गया था। तो मदर ने बता दिया कि भाई उसके पास ले जाओ, कुछ मांगता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन जब उस तुम्हारा काम हो जाए तो जो मुट्ठी बांध के दे आओगे कर लेगा। मैं उसके उनके पास ले गया उनको। तो वहां जाकर अपनी उन्होंने समस्या बताई कि भाई घर छोड़ के ऐसे ऐसे हस्बैंड चले गए हैं, और जो परिवार के जो बाकी रेस्ट ऑफ फैमिली के जो वो हैं, कुनबे के जो लोग हैं, उनकी कोशिश ये है कि हस्बैंड चले गए, ये भी बच्चों को लेके चले जाएं, तो सारी प्रॉपर्टी हमारे हिस्से आ जाए। तो उन्होंने को जब सब कुछ बताया, तो बताने के बाद उसने कहा जी ठीक है, मैं कुछ उपाय करूंगा, तो रात के 12 बजे शमशान में जाके आपने करना है। तो मैंने उनको बताया कि इनकी फैमिली में एक ही मेल मेंबर था जो चला गया, अब ये कहाँ करेंगे जाके। तो उसने बताया जी ठीक है, ऐसा करो, जो आप 21,000 रुपये जमा करा जाओ, इनकी जगह जो है ना मैं कराऊंगा। अब हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई अभी तो मदर ने तो ये बोला था कि भाई वो कोई उसकी मांग नहीं है, जब काम हो जाए उसके बाद जो भी आप मल दे के जाओगे वो रख लेगा, लेकिन ये तो सीधा रेट बता दिया इसने 21,000। हम वहां से उठ के चले आए। फिर एक जगह फरीदाबाद भी, मैं किसी ने बताया, फरीदाबाद भी लेके गए, लेकिन बात नहीं हुई। क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में होता है ना, तो वो जहां भी उसको कोई बताता है, वहां वो एक बार कोशिश करता है कि मेरी इस समस्या से पीछा छूट जाए। ये एक आदमी की, क्योंकि जिसके साथ गुजर रहा होता है, तो उसको अपनी समस्या का पता होता है। तो वो मनोज मेरे को मिला एक दिन। तो मुझे पता लगा था कि उनकी फैमिली में, उनको यहाँ से भगाने के लिए, अपने घर से हस्बैंड के बाद जो है ना, उनके ये चाहते थे कि जो उनका उनको साथ देगा, उनकी मदद करेगा, उसके साथ भी वो वारदात करने से नहीं चूकते थे। तो उनके सगे परिवार के जो फादर थे, भाई थे, वो भी आने से कतराते थे कि हमारे साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर दें, पुलिस वुलिस का केस कर दे, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को तो लेना एक देना नहीं, ना तो मेरे को उनकी जमीन से मतलब है, ना उनसे मतलब है। और मेरे साथ अगर कुछ कर दिया तो मेरे बच्चों के साथ, मतलब उनका कौन करेगा। तो मनोज मनोज को मैंने बोला, मैंने कि ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है, और बड़ा जगह जगह भटक रहे हैं, और वो कहीं पैसे से जाएंगे, इज्जत से जाएंगे, तो तू बता दे जहाँ गुरुजी बैठते हैं, तो मैं उनको भेज दूंगा। भी साउथ में वो रहते हैं, और साउथ में ही जो है ना गुरुजी बैठते हैं, तो उनकी जगह बता दे। तो उसने, मनोज ने बोला कि भाई साहब, आप जब ऐसे हालात में आदमी होता है ना, जगह जगह लुट पिट गया होता है, जगह जगह वो इधर उधर भटक रहा होता है, तो उसका विश्वास जो है ना जल्दी से जमता नहीं है। तो मैंने कि फिर, कह रहा भाई साहब एक काम करो, पहले आप गुरुजी के यहाँ जाओ, और गुरुजी के यहाँ जाने के बाद आपको जो महसूस होगा, जो आप फील करोगे, तब उनको बताओगे, तो शायद आपकी बात का विश्वास होगा। तो मैं उनके लिए जाने का था, जो उसने बोल दिया। अदरवाइज मेरा ये था कि एड्रेस दे देंगे, वो जाते रहेंगे, मेरी उसमें कोई जरूरत नहीं है। 9 8 मार्च को मैं वो फाइलें फाइलें लेके गया, साइन करा के लाया। 9 मार्च को मैंने मनोज के साथ जाना था, लेकिन 9 मार्च को सुबह वो फाइलें मेरे हाथ से, मेरे स्कूटर से गिर गई। पूरा दिन हो गया मेरे को। 3 बजे के करीब मनोज को फोन आता है उसका कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैं भूल गया था आज किन्हीं गुरु जी के यहाँ मैंने जाना है। क्योंकि तब तक तो पता ही नहीं था कि गुरु कृपा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, और गुरु का मतलब क्या कर सकते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे इस जन्म में वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं आइडिया था। तो मैंने उसको बताया कि आज सुबह सुबह मेरे हाथ से जो है ना ऐसे ऐसे फाइलें गुम हो गई हैं, और जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता, तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये पहले वो शब्द थे कि मेरा जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता, तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। वो पहले शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े। मनोज ने बड़ा कैजुअली बोल दिया, करे भाई साहब,
जो फाइलें मिल जाए तो मेरे को मिस कॉल मार देना, तो फिर मैं बता दूंगा गुरुजी के यहाँ कहाँ से इकट्ठे होकर चल रहे हैं। मैंने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। अब जो फाइलें मैं साइन करा के लाया था, 10 तारीख का केस लगे हुए थे हाई कोर्ट के। बाद में पता लगा, वकील ने बताया कि जी जिस अफसर के साइन हुए हैं उससे बड़े अफसर के साइन वाला एफिडेविट चलेगा। तो उसने वो तैयार किया, तो मैंने जो लाइजन ऑफिसर थे उनको बोला, मैंने कि भाई एक काम करो, सीधे लेके जाना और बड़े अफसर से जो है ना साइन करा लेना कि जी टाइम कम है, कल ये फाइल होने हैं। तो अभी वकील ने बना के दिए हैं। पर उन्होंने बड़े अफसर के ऑफिस में जाके बता दिया जो फाइलें गुम होंगी। अब उसने फाइलें गुम हो गई हैं, तो उसने कह दिया भाई मुझे क्या पता तुम सही बना के लाओ गलत बना के लाओ, जब फाइल ही नहीं है तुम्हारे पास में। उन्होंने उनको भगा दिया कि फाइल लेके आओ। उसने ऑफिस में आके बताया। फिर मेरे को जाना पड़ा, तो मेरे साथ एक मोटरसाइकिल, सरकारी मोटरसाइकिल थी पुलिस की, उसको लेके वो मेरे साथ गया लड़का। तो उन फाइलों के साथ में एक डायरी नई लगाई थी मैंने, जिसमें ओम और स्वास्तिक के अलावा उस लड़के का उसने नया मोबाइल नंबर लिया था, तो वो मोबाइल नंबर लिखाया हुआ था, इसका नाम और नंबर लिखा हुआ था सिर्फ। वो उस फाइलों के साथ था जो जो फाइलें गुम हुई थी। तो मेरे को हेडक्वार्टर जाना पड़ा। हेडक्वार्टर से वहां जा गया। उन्होंने छूटते ही पूछा वो फाइलें। तो एक सेट मैंने फोटो स्टेट कराया हुआ था, जो कोर्ट केस था। तो मैंने बताया, मैंने कि जो जितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इसमें एनेक्स हैं, और आप इनसे अगर काम चलता है तो इनको देख लो। उसने मेरे को देखने से पहले फोन किया मेरे बॉस को, हेड ऑफ ऑफिस को, और उनको करीब 20 मिनट आधे घंटे तक खूब अच्छी अच्छी सुनाई। मैं सामने खड़ा हूं, मेरे साथ कोई वो नहीं हुआ। एट लास्ट उन्होंने साइन कर दिए, तो मैंने कहा भी चलो 10 तारीख का काम हो गया, अब फिर फाइलें ढूंढने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ये तो है नहीं कि 10 तारीख लगी उसके बाद अगला ही दिन लग जाए, कुछ तो टाइम मिलेगा ही। लेकिन मैं ऑफिस जब वापस साइन करा के आ रहे हैं, तो एक उस लड़के के जो मेरे साथ मोटरसाइकिल लेके था, उस लड़के के फोन पे कॉल आती है। तो मैंने पूछा भी कौन, मतलब किसका फोन है। उसने सुना तो कह रहा जी आपकी एक डायरी मिली है। तो मैंने उसे रोका रोका, मैंने कहा भी इसको बोल कॉल बैक कर कि डायरी नहीं, उसके साथ फाइलें भी। उसने 2 बार कॉल किया, लेकिन उसने ढंग से सुना नहीं। तीसरी बार मैंने उसको बोला, मैंने कि उसको बोल पुलिस फाइल, पुलिस शब्द पहले से शुरू कर। तो जैसे ही पुलिस फाइल बोला, तो उसने कहा जी ठीक है, वो सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ पे आ जाओ। अब सेक्टर 6 आर के पुरम का नहीं पता किस साइड पड़ता है, और एसटीडी बूथ कितने ये भी नहीं पता। पर ऑफिस पहले पड़ता था, वो सेक्टर 6 आगे पड़ता था। तो हम जो है ना ऑफिस क्रॉस करके सीधे पहले मैंने कि उनके बारे में देखते हैं कि डायरी जहां मिली है फाइलें भी वहीं होनी चाहिए। वहां गए, जैसी उसकी दुकान के सामने हमने मोटरसाइकिल रोकी है, वैसे ही उसने फाइलों का पुलिंदा लिया और अपने काउंटर पर रख दिया। मैंने देखा सब कुछ इंटैक्ट था। ऑफिस आया तो मुझे पता लगा कि हेडक्वार्टर में पता लग गया था फाइलों का, तो वहां से उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दी। अब अगर वो फाइलें उस दिन मेरे हाथ नहीं आती, कि मैंने मेरे मुंह से निकला था, इन फाइलों से जब तक मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। और मैंने मदर को एक बालाजी के भगत के यहाँ भी भेजा था। तो उन्होंने यही बोला था, जिस घड़ी में जिस योग में जो है ना फाइलें गुम हुई हैं, तो मिलने के चांस बहुत कम है, लीस्ट है। लेकिन वो फाइलें इंटैक्ट मेरे हाथ में थी। जब ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिस में पता लगा मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके हैं। अगर वो फाइलें उस दिन मेरे हाथ में नहीं आती, तो उस इंक्वायरी में मैं ये प्रूव नहीं कर सकता था कि मेरी बोनाफाइड मिस्टेक है, मेलाफाइड है। और वो जो अंदर चल रहा था, नौकरी छोड़ दे नौकरी छोड़ दे, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था। उसका प्लेटफॉर्म तैयार था। सिर्फ इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, होनी थी, सेटअप हो चुकी थी, पूरी होती और उसके बाद खत्म। जैसे ही मैंने ऑफिस आया, ऑफिस का बताया जी फाइलें मिली गई हैं, बिल्कुल इंटैक्ट हैं। वो जो इंक्वायरी हुई थी मुझे नहीं पता, वो जिस दिन खुली थी, जिस दिन ऑर्डर हुए थे, उस दिन वैसी की वैसी बंद हो गई। तो फिर 12 मार्च 2006 गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाने का मौका मिला उसके साथ में। तो गए थे, तो उस समय कपाट बंद थे। 7 बजे दरबार खुलता था गुरुजी का। तो हम सब वेट कर रहे थे बाहर, मोटरसाइकिल में लेके। जैसे ही दरबार खुला, एम्पायर स्टेट में तो नीचे जैसे ही जाते हैं, तो वो नजारा देखा जो अंकल ने 92 में मेरे को बताया था, कि गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, संगत बैठती है, ध्यान लगाते हैं। तो गद्दी गुरुजी की लगी हुई थी, बाकी नीचे कालीन बिछा हुआ था बाकायदा, और उस पर संगत ने बैठना शुरू कर दिया। तब वो ऐसे ही फ्रंट में बैठे। 9 बजे के करीब जब जो गुरुजी ने के आदेश पे जो है ना लंगर शुरू हुआ, तो चारों को, हर संगत को आमने सामने करिया और बीच में पट्टी बिछा दी लंगर के लिए।
और जो एक्स्ट्रा थे उनको बाहर कर दिया। तो क्योंकि जल्दी गए थे तो पहले ही नंबर आ गया, नंबर आया तो लंगर किया, और लंगर करके जब बाहर आ रहे थे तो एक अंकल जो है ना गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे, जो क्लिप करने जेब पे लगा सकते थे, यहाँ लगा सकते थे। तो मैंने भी हाथ किया, पर वो दिमाग में झूठा सच्चा चल रहा था कि हाथ झूठे हैं, अभी खाना खा के आया हूं नीचे से। तो मैं हाथ धोने की लाइन में लगा, फिर जल प्रसाद लिया, पानी पिया, फिर वापस हाथ धोने के लिए किया। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था आगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि मनोज जैसे मेरे को बता रहा था मैं वैसे वैसे फॉलो करता जा रहा था। उसने बस, मनोज ने एक चीज बताई थी मेरे को अंदर घुसने से पहले, कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको बुलाया ना वो प्रवचन देते हैं ना उनको कुछ बताने की जरूरत है। जिसको बुलाया उसका पिछला भी जो चल रहा है ये भी, और आगे क्या होना सब कुछ उनको पता है, और कुछ नहीं उनको बोला, सिर्फ साइलेंटली बिल्कुल जो है ना बैठना है, ध्यान लगाना है। अब ध्यान का भी ये नहीं है सामने गुरुजी है। ध्यान क्या है, ध्यान हमारे लिए कुछ ना कुछ सामने होना चाहिए, तब ध्यान वाली बात होती है। जब वो बांट रहे थे, एक कोने में मैं खड़ा था, तो मैंने उसको एक मनोज से बोला, मैंने, मनोज कह रहा है नहीं, जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते तब तक दरबार नहीं छोड़ते गुरुजी का। मतलब गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है, वापिस उनके दरबार से निकलने के लिए आगे लेनी होती है घर के लिए। तो मैं एक कोने में खड़े थे, मैंने उसको, मनोज को बोला मैंने कि भाई भाई, मैं तो जो है ना हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लग गया, और वो तो गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, वो तो चले गए। वो कहने लगा भाई साहब आप पहले दिन ही आए हो और पहले दिन ही गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो। कह रहे 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी और मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप मिला था। तो ये कह रहा टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसा देना है, कहाँ देना है, वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। जब उसने ये बोला कि सब कुछ उनके हाथ में है, तो मैं उसी दिन, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी के आने से पहले भी कभी किसी मंदिर में, कभी किसी पूजा में, कभी अंदर से कोई डिमांड ही नहीं की, कभी अंदर था ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज मैं बोलता था कि हे ईश्वर, ये जो दुनिया दुखी है इसके सारे दुख मेरे को दे के मेरे को ले जा, पर ये दुनिया सुखी हो जाए। ये मेरी एक अरदास हुआ करती थी गुरुजी के आने से पहले। मैं कभी मांगने का वो नहीं आया। गुरुजी के यहाँ आया तो उसने बता ही दिया कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सब कुछ उनके हाथ में। तो जब उसकी लाइन में लगे हम, आगे लेने की लाइन में लगे, तो वही अंकल अंदर से निकल के आते हैं मेरे पास खड़े हुए आके। हल्के नीले रंग का उन्होंने कुर्ता डाल रखा था उस दिन। जेब में हाथ डाला, उसमें से 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में दिया और एक और किसी अंकल को, और अंदर चले गए। मतलब डे 1 पे गुरुजी ने बता दिया कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप एंजॉय करोगे जो आप सोच नहीं सकते। ना आपके विजन में होगी, ना आपकी सोच में होगी, ना आपकी हैसियत में होगी। मतलब आप कहीं तक उस वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक गुरुजी एंजॉय कराते हैं। तो वो दिन था। उसके बाद दूसरा हफ्ता आया करीब, और दूसरे हफ्ते के बाद जो है एक गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे। एक संगत सेवादार आए और हल्के से उन्होंने बोला कि पुरानी संगत जो है ना ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दें। तो मैं तो, क्योंकि दूसरा हफ्ता मेरे को, तो मैं तो अपने जम के बैठा हुआ था। लेकिन एक 2-4 अंकल थे, आंटी थे, वो ऊपर चले गए, जो हमारे से पहले वाली संगत में जुड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर वो आए, और आके फिर उन्होंने वही चीज बोली कि जो पुरानी संगत ऊपर जाए, नीचे नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका मिले। तो मैं तभी भी जम के बैठा था कि मैं तो ये दुनियावी दिन गिन रहा था कि जो हम करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ 12 मार्च 2006 को गुरुजी के पहले साक्षात दर्शन हुए। लेकिन गुरुजी ने हमें कब से पकड़ा हुआ है, कब से जोड़ा हुआ है, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो तीसरी बार उन्होंने, मेरी आंखें बंद थी, शब्द कोई चल रहा था, पंजाबी का था, समझ में कुछ आते नहीं थे, लेकिन अच्छे ले। डे 1 पे ही जो शब्द जो भी चल रहे थे, लेकिन हाँ, तो एक तो बिल्कुल साइलेंट था, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी सुनने को मिल रहा था वो बिल्कुल अच्छा लग रहा था। तो मेरी आंखें बंद थी, तो अंकल ने हल्के से कंधे पे पुश किया और मेरे से बोला ऊपर जाओ। अब उन्होंने बोल दिया, मैं उठ गया, उठ के ऊपर जाने लगा, क्योंकि संगत सेवादार का अगर कोई बोल रही तो हम मान के चलते हैं कि गुरुजी का आदेश है। तो उसमें कोई आर्गुमेंट की कोई जरूरत ही नहीं कि आर्गुमेंट किया जाए, जैसा कह रहे हैं वैसे बोलो। क्योंकि संगत को जो सेवा बख्शते हैं गुरुजी, वो संगत की सेवा के लिए बख्शते हैं, और संगत को सुविधा हो, दुविधा ना हो, इसलिए सेवादार लगाते हैं गुरुजी। तो सेवादार जो अगर बोलेगा, तो वो, अगर आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही तो किसी की दुविधा भी दूर हो रही होगी।
तो इसलिए वो बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं ऊपर चढ़ जाके बैठ गया। कभी वो सवाल ही नहीं किया कि उन्होंने मेरे को क्यों भेज दिया, अभी तो दूसरा हफ्ता हुआ है। ये करीब ये 6 महीने से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा टाइम हुआ है, तब जाके समझ में आया कि गुरुजी ने 92 में अपने बारे में बताया था। और मेरा हाथ उन्होंने तभी से पकड़ लिया। इसीलिए दूसरे हफ्ते में ही पुरानी संगत करके और मेरे को ऊपर बैठा दिया जाके। तो हमारे साथ एक गुड़गांव की संगत और बैठी थी। तो पहले ही मंडे से बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, तो वो उन्होंने अपना बताया था कि जो हमारे से पहले जो ऊपर भेजे थे, उन्होंने ऊपर जाके गुरुजी से एक शिकायत कर दी कि गुरुजी आप नीचे बैठते हो गद्दी पे, और हम आपके दर्शन करने आते हैं, और आपने हमें ऊपर बैठा दिया, आपके दर्शन तो होंगे नहीं। करे मैं ये कह के, और मैं तो बैठ गया, शब्द चल रहे थे, आंखें बंद थी, बीच में आंख खुली, तो मैं करे देखा मैंने कि मेरे सामने आगे जो संगत बैठी है उसके और मेरे बीच में गुरुजी बैठे हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही गुरुजी से बोल रहा था तो वो होगा। लेकिन क्या, राइट में तो हल्का सा मैंने देखा, तो राइट में जो संगत बैठी उसके और मेरे गुरुजी में, मेरे बीच में गुरुजी बैठे हैं। लेफ्ट में जो संगत थी उनमें, कह रहा ऊपर जितने भी संगत बैठा रखी थी गुरुजी ने, सबके साथ पूरे के पूरे गुरुजी नजर आने लगे। और कह रहा मेरी छत पे नजर गई तो छत पे गुरुजी, जो थमले हैं उस पे गुरुजी, बीम है उस पे गुरुजी, कह रहे चारों तरफ गुरुजी। कह रहे फिर मैंने गुरुजी से जो है ना वो माफी मांगी कि गुरुजी, मैं सोच रहा आप जो है ना नीचे ही बैठते हो, पर आप तो हर संगत के साथ पूरे के पूरे हो। क्योंकि गुरुजी का जो हमारा जो चुनाव, संगत का जो चुनाव कर रहे हैं वो गुरुजी कर रहे हैं। हमने किसी ने ऐसा कोई प्रत्यक्ष में कोई वो पूजा पाठ, कोई विधि विधान, किस व्रत, ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी को पाने के लिए। पर गुरुजी अपनी संगत को चुन रहे हैं, और हर एक का हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ है। तो जब हाथ उन्होंने हर एक का पकड़ा हुआ है, तो जहां संगत है वहां गुरुजी हैं ही, मौजूद है सबके साथ में। वो उन्होंने गुरुजी का बता दिया, ऊपर बैठाया। उसके बाद जो है ना मनोज और वो तीन जो बंदर थे उनको सेवा मिल गई। वो सेवा के लिए बाहर निकले, तो मैं भी उनके साथ बाहर चला गया। तो बाहर जोड़ा घर, ये पार्किंग का, हैंड वॉश का और जल प्रसाद का, ये जो है वो सेवाएं चलने लगी। उसी के बाद, क्योंकि पहले 12 मार्च को मैं गया था, 13 अप्रैल का जो बैसाखी का फंक्शन था गुरुजी का बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर में हम, गुरुजी ने पेड़ों की जो माली अंकल ने बोला था कि वो जो ऐसे सामान है ना, पेड़ों की सेवा होनी है, पेड़ों पे कलर होना है, और गमले वगैरह उस पे होने हैं, जो उसको पेंट होना है। तो वहां जब हम गए, तो पहले दिन हमने वो गमलों की और उनकी सेवा करने के लिए जो है ना, एक रात पहले हम व्हाइट वाश की जो ना सफेदी होती है पत्थर वाली, वो भिगो के आगे। लेकिन ड्रम हमें मिला प्लास्टिक का, तो मैं और मनोज गए थे भिगो भिगो के आगे। एक्चुअली वो लोहे के उसमें भीगता है। भिगो के आए, अगले दिन सुबह सबसे पहले गए कि और संगत आएगी सेवा के लिए, तो उनके लिए तैयारी करें। देखा कि वो सारा जो है ना वो गर्म होने के बाद में वो सारा पिघल गया प्लास्टिक का, और सब बिखर गया। अब बड़ी परेशानी हुई। तो हम भागे कि संगत सेवा के लिए आएगी तो उनको क्या करेंगे। तो हम गए वहां फतेहपुर बेरी की तरफ, दो चार दुकानें थी, उन दुकानों को पूछा भी ऐसा कोई इंतजाम है कि अभी हम व्हाइट वाश को घोलें और अभी हम शुरू कर दें। तो उन्होंने बताया हाँ जी, आजकल तो गीली गीली व्हाइट वाश आ रही है, और आप ले जाओ, खोलो, पानी में घोलो और शुरू कर दो। हम उसको लेके आ गए। तो पहली बार जब हम सेवा कर रहे थे, तो एक अंकल हमारे साथ सेवा में लगे थे, आए थे वो। तो पेड़ों की जब सेवा करते कि एक पेड़ पे हम दोनों इकट्ठे हुए, तो उन्होंने मेरे से बोला, अंकल आप कब से आ रहे हो गुरु जी के यहाँ। तो मैंने दिन बताए थे, 25 एक दिन की बात की थी मैंने, क्योंकि 12 मार्च से 13 अप्रैल में जो है ना पूरा महीना ही होता है। और 13 अप्रैल की सेवा में बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था, तो वो अंकल कह रहे आप बड़े लक्की हो। मैंने कि क्या हुआ। कह रहे मैं 3 साल से गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ, और पहली बार मेरे को गुरुजी ने सेवा बख्शी है, और आप अभी बता रहे हो अभी आए हो। लेकिन मेरे को तब भी सेवा का भाव भी नहीं पता था कि सेवा मतलब किस तरह के, क्योंकि रामलीला में और वहां जो सेवाएं करते थे, लेकिन उस तरह के भाव में नहीं था। उसने बताया, मैं अपने उस चीज को मैंने कोई नोटिस ही नहीं किया कि उन्होंने बोला है कि तुम बड़े लक्की हो, ये क्या है। पर जो सेवा गुरुजी ने बख्शी वो की। तो पहली बार कर रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं कि रंग खिल के नहीं आ रहा। उधर सेवा पूरी हुई है पेड़ों की गमलों की, उधर से माली अंकल ने बताया, बोला कि गुरुजी ने जो ना एम्पायर स्टेट से बोला है कि जो पेड़ किए हैं ना वो ठीक नहीं किए, दोबारा करे संगत से बोलो। क्योंकि हम जितने भी सेवा करने वाले थे वो फर्स्ट टाइमर थे, उससे पहले किसी ने वो सेवा की ही नहीं, तो किसी को पता भी नहीं था। लेकिन खुद ही लग रहा था
कि गुरुजी के यहाँ जो सेवा करते हैं, जब पूरे दिल से करेंगे तो आप सेल्फ सुपरवाइजर हैं, आपको करते करते समझ में आ जाएगी कि सेवा आप ढंग से कर रहे हो या उसमें कोई कमी आ रही है। कोई बताए, कोई टोके, कोई रोके नहीं, खुद ही जब करोगे तो। दोबारा भी जब सेवा, दोबारा उनकी पेड़ों की सेवा की, फिर भी हमें उसका ग्रेस नहीं आ रहा, कि कलर खिल के नहीं आ रहा। दोबारा इधर पूरी है सेवा, उधर से गुरुजी ने फिर आदेश दे दिया कि अभी भी ठीक नहीं किया। तीसरी बार कराया गुरुजी ने। जब तीसरी बार हम करने लगे तो आप लगा कि हाँ अब कलर खिल के आ रहा है, इधर सेवा पूरी हुई है। तो 11 नंबर जो फार्म हाउस था, उसमें भी हमने पेड़ों पे जो है ना कलर वगैरह किया था। अगले दिन जब हम अगले दिन किसी और सेवा के लिए गए तो माली अंकल ने बोला कि रात को 2:30 बजे जो है ना गुरुजी आ गए थे गाड़ी लेके, और सीधे 11 नंबर पहुंचे, और 11 नंबर पहुंच के गाड़ी गेट पे हेडलैम्प जले हुए हैं गाड़ी के, और वहां खड़े होकर गुरुजी ने बोला कि भाई इधर भी, पंजाबी में बोला था कि इधर भी पेड़ों की वो कलर वगैरह किए, सेवा की है। तो माली अंकल ने बता दी हाँ जी की है। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा फिर पेड़ क्यों छोड़ दिए। तो हम उन्होंने बताया था कि अंधेरे की वजह से लास्ट के कोने में जो है ना 3-4 पेड़ हैं जो छूट गए अंधेरे की वजह से। तो माली अंकल ने वही बता दिया गुरुजी को, गुरुजी वो अंधेरे की वजह से 3-4 पेड़ जो है ना लास्ट वाले रह गए थे। तो गुरुजी ने बोला 3-4 पेड़, कह रहा 11 पेड़ छूटे हुए हैं, और 11 पेड़ों के नाम बताए थे कौन कौन से पेड़ छूटे हुए हैं। तो जब दोपहर को माली अंकल ने बोला तो मैं उनके साथ गया। नहीं अंकल, वो लास्ट के कोने वाले जो ना, जो वो 3-4 पेड़ हैं मैक्सिमम, वो छूटे थे, आपको बताया था। लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं, जब वहां पहुंचते हैं हम तो पेड़ गिने तो वही जो जो पेड़ गुरुजी ने बताए थे, वही पेड़ 11 पेड़ निकले। यानी कि जो हमें बिल्कुल नजदीक जाके हम अंधेरी की वजह से छोड़ के आ गए थे, गुरुजी ने बिल्कुल बाहर वहीं से खड़े होकर ना वहीं से बता दिया कि 11 पेड़ है, ये पेड़ है जो छूट गए। कि गुरुजी कैसे जानी जहान, मतलब कैसे गुरुजी का वो करते हैं। ऐसे ही मेरी बिटिया साथ में सेवा किया करती थी। तो एक दिन, क्योंकि वहां एम्पायर स्टेट जाते थे और हमारा एक ही था, ना किसी से नाम पूछना, ना किसी से काम पूछना, ना कहाँ रहते हैं, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। जाओ, मतलब अंकल आंटी से ज्यादा कभी पूछने, किसी का सरनेम की भी जरूरत नहीं पड़ी। अपनी सेवा करो और निकलो। तो बिटिया ने जो ना गुरुजी से एक सवाल कर दिया कि गुरुजी, आपके पास इतनी संगत आती है, ना तो वहां कोई नाम पूछता, ना गांव पूछता, ना काम पूछता, तो आप मेरे को क्या जानते होंगे। और एक सवाल हमारा होता है कि हम कब से गुरुजी आपकी शरण में आए हुए हैं। तो उसी दिन रात को गुरुजी ने दिखाया उसको कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं, कपाट बंद है, और बाहर सारी संगत वेट कर रही है कि कपाट खुलेंगे तो अंदर जाएंगे मत्था टेकने गुरुजी को। कपाट खुलते हैं, संगत सेवादार बाहर अनाउंस करते हैं कि गुरुजी सन 1921 से पहले की संगत को अंदर बुला रहे हैं। और मेरी बिटिया का हाथ पकड़ के वो ले गए अंदर। अंदर जाके जैसी बिटिया ने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी बोलते हैं फिर, अनु आंटी मैं तेरा ना नहीं जानता। यानी कि गुरुजी ने ये बता दिया कि उसने एक सवाल किया था कि मैं आपके साथ कब से जुड़ी हूँ, तो उन्होंने बताया 1921 से पहले की संगत में थी वो, जबकि फिजिकली हम 2006 में गए। लेकिन वो गुरुजी ने उनको उसका जवाब दिया दूसरा कि मेरा नाम नाम भी नहीं जानते हुए, तो उसको बाय नेम गुरुजी ने बोला कि फिर तो मैं, अनु आंटी मैं तेरा नाम नहीं जानता। तो हमें नहीं पता 1921 में से पहले महाशिव किस रूप में थे। आज तक ऐसा कोई स्वरूप लेके सामने नहीं आया, या ऐसी कोई संगत आज तक हमसे नहीं टकराई जो ये बता सके कि 1921 से पहले किस उसमें गुरु रूप में आए थे। लेकिन 2007 से पहले और 2007 के साथ के बाद की संगत को गुरुजी जो आप आमना सामना करा रहे हैं, जिन्होंने साक्षात गुरुजी को चोले में देखा है वो, और जिन्होंने आज पूर्ण रूप से उनको जो है ना परमात्मा के रूप में देखा है, वो दोनों का मिलन करा रहे हैं। वो बता सकते हैं कि गुरुजी कैसे दिखते थे, कैसा उनका ओरा था, क्या उनका चलने का था, क्या स्टाइल, वो सब कुछ वो बता सकते हैं। तो गुरुजी ये करा रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता वो वाली संगत जो है, आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी अपने पास लेते जा रहे हैं। एक एक वक्त ऐसा होगा कि उनमें से भी कोई, मतलब हम में से भी कोई ऐसा ना मिले ढूंढे से जो ये बता पाए कि सामने बैठते थे गुरुजी तो कैसे दिखते थे, क्या कर। वहां से वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद इसमें एम्पायर स्टेट में जब सेवा करते थे तो एक मनोज का वैसे ही एक्सीडेंट हो रहे थे, जैसे पहले एज यूजुअल होते थे वैसे ही एक्सीडेंट हो रहे थे। तो एक दिन हम संडे के दिन, संडे के लास्ट होता था वहां 4 दिन का,
और मंडे बड़े मंदिर होता था, तो संडे के दिन हम अलग एक एक पॉइंट से अलग हुए थे। तो उसने बृहस्पतिवार को आके जब एक ही टाइम पे मैंने स्कूटर रोका, उसने मोटरसाइकिल बाहर, हमने जब पार्किंग वाले उसमें, तो उसने, मनोज ने मेरे को बताया कि भाई साहब उस दिन हम जो अलग अलग हुए थे, तो जो बड़ी जो संगत कुतुब मीनार वाली मेट्रो स्टेशन से जो लेफ्ट को जाती है ना, वहां जो लाइट है, टी पॉइंट लाइट है, उसने कहा कि भाई साहब उस दिन रात को जो है ना, संडे के दिन मेरा मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक चलती हुई घूमती रही और मैं उसको ऊपर घूमता रहा। फिर मेरे दोनों पांव जुड़ गए, मेरे को किसी ने उठा के फुटपाथ पे बैठा दिया। तो उसने अपना वो दिखाया था हाथ का निशान, एक गेहूं के दाने के बराबर जो है ना एक निशान था, जिसका खुरंड भी निकल चुका था तब तक। मतलब इतना उसका इम्पैक्ट आया था उस 20 मिनट के, रात को 12 बजे के बाद वहां घूमने में। और मोटरसाइकिल का उसका पल्सर का पी वर्ड घिसा था जिस तरफ से वो घूमी थी 20 मिनट। उस दिन जब सेवा करके हम निकले तो हल्की हल्की बारिश थी, दिन बृहस्पतिवार का था। तो मैं जा रहा था, मैंने कि ये हर बार आके बताता है कि गुरुजी ने मेरे को ऐसा बचाया, एक्सीडेंट से ऐसा बचाया, तो मतलब कैसे गुरुजी बचाते हैं? क्योंकि ये सवाल सब होते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं, तो साथ में एक सवाल भी हमारे अंदर आता है कि हम भी उस चीज को, कि गुरुजी हमें भी प्रूव करो कि ये आपने किया है, या आप ऐसा करते हो, ऐसा कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो। उसी दिन रात को जब सेवा करके एम्पायर स्टेट से निकल रहे थे, तो वसंत विहार पे रावतुला राव मार्ग आता है जो मोती बाग से, और एक टी पॉइंट बनता है रेड लाइट। उस रेड लाइट से पहले मेरा स्कूटर राइट साइड में स्किड हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे ही जो है ना बंदों के रुक गया, लेकिन मैं रोड पे लाइट की तरफ 18-19 फीट कमर के बल जो ना रगड़ा हूं। तो जहां मैं रुकता हूं वहां एक सरदार जी फुटपाथ पे खड़े हैं, 3 मोटरसाइकिल खड़ी हैं। तो पीछे दोनों हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के बोल रहे, कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा हाथ तो पीछे बांध रखे हैं, सहारा कोई दे नहीं रहे। तो मैंने कुछ कोई वो नहीं दिया, और मैं अपने स्कूटर पे गया, स्कूटर उठाया, तो जितने फीट में रगड़ा था उतने ही लगभग किक में वो स्टार्ट हो गया। पर इससे पहले कि मैं स्कूटर आगे बढ़ाऊं, पीछे से ढप की आवाज आई, एक थ्री व्हीलर, एक टू व्हीलर, एक थ्री व्हीलर और एक मारुति 800 उसी पॉइंट पर टकरा गए जहां से मैं स्किड हुआ था। मैंने स्कूटर बंद किया, उनके पास गया, मैंने कि मौसम खराब है, वक्त खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ से स्लिप हुआ हूँ, और किसी की गलती ने उनको छूट छुड़ाव करा दिया। मैं घर गया, घर पहुंच के जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से निकला, मैंने कि बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। अब रात को 1 बजे, 1 सवा बजे अगर कोई घर में जाके बोले, तो वो आंटी बोली क्या आधी रात को अनाप शनाप बोल रहे हो? तो मैंने घूम के कमर दिखाई, तो पूरी कमर, क्रीम कलर की कमीज थी, पूरी कमर जो है ना रोड की रगड़ से काली थी। तो जैसी कमर देखी तो मेरी चिपट गई, कह लगी क्या हुआ? मैंने कहा एक्सीडेंट। कह रहे कहाँ लगी? मैंने कि अब घर आके देखूंगा कपड़े उतार के कहाँ कहाँ लगी है। मैंने घर में कपड़े उतारे हैं ना, कमीज में ना बनियान में ना कमर में एक ऑलपिन की नोक के बराबर भी कोई निशान नहीं। और मैंने महसूस किया कि पानी इतना नहीं था कि मेरे शूज भी उसमें डिप हो जाए, तो तैर तो मैं सकता ही नहीं था। पर मैंने महसूस किया रोड और मेरे बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट स्किड हुआ हूं। ये एक सत्संग था। अगले दिन आगे देखा ना, वहां कोई तेल था, कुछ भी नथिंग था। बस मैंने एक गुरुजी से वो कहा कि मनोज को कैसे बचाते हैं एक्सीडेंट से, इतने भयंकर एक्सीडेंट से। वो गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल कर मेरे को करके दिखाया, बताया, जो आज मैं थ्योरी के रूप में आपको बता रहा हूं। लेकिन ये उसके साथ एक सबसे बड़ा जो जुड़ा हुआ हुआ था कि जब सत्संग सुनाते हैं तो उस फेज में चले जाते हैं। तो मैंने अभी पीछे महसूस किया कि जब मैं घर के लिए निकला उनको छुड़ छुड़ाव करा के, तो ना तो लेफ्ट साइड में वो 3 मोटरसाइकिल फुटपाथ पे नहीं, वो सरदार जी थे। फिर मैंने महसूस किया कि गुरुजी के पास आने से पहले जो मनोज की 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी, उन 3 मोटरसाइकिल लेके साक्षात गुरुजी उस रूप में खड़े हुए थे, क्योंकि वापसी में वो नहीं थे जब उनको किया हुआ है। और एक इंसान 3 मोटरसाइकिल तो मेंटेन कर ही नहीं सकता, चला ही नहीं सकता। एटलीस्ट एक इंसान के पास एक ही मोटरसाइकिल होगी और वो 3 लाइन से खड़ी हुई थी। तो ये गुरुजी की अपनी कृपा है। उसके बाद ये आई, होली आई। तो होली में उससे पहले मैं करता था कि अपने रामलीला के उनके साथ में गेट टुगेदर करते थे, फिर वहां से अपने अपने ग्रुप में निकलते थे। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ आने लगे, इतनी हिम्मत थी नहीं कि गुरुजी को जाके जो है ना एम्पायर स्टेट में कलर रंग लगा दें या गुलाल लगा दें। वहां हमने बड़े मंदिर में सेवा रख ली जिस दिन रंग वाला दिन होता है, कि हम बड़े मंदिर में रहेंगे, बाकी सब अपने बाहर की होली खेलेंगे। तो हमने होली होली खेलनी नहीं, अपने वहां करेंगे, सेवा आराम से होगी।
मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। वहां हम गए तो जो शिव मूर्ति है, बड़े मंदिर में जो ब्रास की शिव मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को ब्रासों से वो किया, हमने रब किया, और फाइनल टच चल रहा था उसका, मतलब शाइन कर रहे थे। इधर हम साइन करके हट रहे हैं, उधर उसमें से कलर फूटने लगे। हरा कलर, केसरिया, लाल, ये कलर देखते देखते फूटने लगे। तो हम जितनी संगत थे वहां सेवा कर रहे थे, हमने आपस में मैंने कि भाई ये देखो कि हमने बाहर की दुनिया की होली छोड़ी है, तो गुरुजी हमारे साथ ये ऐसे होली खेल रहे हैं। जबकि फाइनल टच करने के बाद में उस पे कपड़े के ऊपर काला वो आता है रिमेन्स, लेकिन वो उधर चमक रहे हैं और उधर उसमें कलर फूट रहे हैं। और वो होली है। उसके बाद आज तक कभी अंदर से वो भाव ही नहीं आता बाहर की दुनिया की होली में। कोई मेरे रंग लगाता लगाता, लेकिन मेरे हाथ नहीं उठते वैसे रंग लगाने के लिए उसको। जैसे पहले चलता था, बड़े चाव से होली खेला करते थे, वो सब कुछ गायब हो गया। मतलब ये है कि इतना खिला दिया कि पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक था कि हमारे पास जो मेरी बिटिया की उम्र की एक संगत थी जो सेवा करती थी, उसके पास एक वो ऐसा फोन था जिसमें वीडियो बन सकती थी, फोटोग्राफी होती थी जो आजकल हर एक की जेब में लगभग। तो वो था। तो उसने वो शिव मूर्ति जो है बड़े मंदिर की, उसकी उसने वीडियो बनाई थी। तो वो एम्पायर स्टेट में जब हम सेवा कर रहे थे तो थोड़ा सा टाइम था, तो उसने दिखाया कि अंकल ये ऐसे ऐसे जो है ना मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसमें जो है ना जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति है, उसमें मतलब मैंने देखा कि उनकी जो ना ब्रीद कर रहे हैं, चेस्ट अप डाउन हो रही है। जो माला गले में पड़ी है वो माला के मन के हिल रहे हैं, और जो नाग गले में पड़ा हुआ है वो नाग भी, उसमें भी मूवमेंट है। अब एक अंदर भाव हो गया कि काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता तो मैं भी ये देखता प्रैक्टिकल। क्योंकि हमारी हर एक के साथ है ये नालायकी, सभी करते हैं, मैंने भी की है कि ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो किसी और के लिए या मेरे लिए काम आती, मैंने सिर्फ एक सवाल के जवाब में वेस्ट कराई। तो मेरे अंदर एक भाव आ गया कि काश मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होता तो मैं भी ये करके देखता। उसमें तो देख लिया, लेकिन खुद हम चाहते हैं कि हमें भी पता लगे कि हम कि किसी को सुनाने के लिए। तो उसी बीच में मेरा छोटा भाई जो है बेंगलोर से आया। हम मदर के पास बैठे थे, तो उसने आके नोकिया के एक चौड़े वाला फोन, जिसके अंदर वो फैसिलिटी थी जिसमें फोटो भी खींच सकता था और वीडियो भी बन सकती थी, वो मेरे को दिखाया कि भाई साहब मैं अभी लेके आया हूँ, ये नया नया कैसा लगा। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि मैं भी सोच रहा था ऐसा कोई लेना का। तो उसने बातों बातों में जो है ना सिम बदल दी, और मेरे को वो अपना फोन दे दिया कि लो भाई साहब अभी तो लेके आया तो आप ले लो। अब फोन मेरे पास आ गया, तो फिर मौके की तलाश। तो जैसे रेगुलर सेवा हो रही थी बड़े मंदिर में, तो एक दिन बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, वही शिव मूर्ति का जो ना ब्रासो करके और कर कर आके जो ना फाइनल हुआ। जेब में मोबाइल पड़ा था, दिमाग में आ गया एकदम। तो मैंने वो मोबाइल लिया और उसकी वीडियो खोली। उसकी वीडियो खोल के जैसे ही मैं उस थ्रू कैमरा देखता हूँ शिव मूर्ति को, तो जो नजारा उन आंटी के फोन में दिखाई दिया था वो मेरे को दिखाई देना शुरू हो गया। चेस्ट अप डाउन हो रही है, ब्रीथ कर रहे हैं, माला भी हिल रही है, और नाग में भी मूवमेंट है। तो मेरे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई, क्योंकि एक तो होता है एक्सीडेंट की सुनना, और एक सामने हो जाए एक्सीडेंट तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो एक तो उसके मोबाइल में देखा उसका इतना असर नहीं हुआ जितना वो सामने हुआ, क्योंकि मैं हटाता हूं तो स्टिल है, और लगाता हूं तो जैसे ही थ्रू कैमरा देखता हूं तो वो चीज नजर आने लगी मेरे को। तो मेरी ऐसा ही मेरी स्टेट होगी कि मेरे से वो जो है ना वीडियो नहीं बना, पर बड़ी हिम्मत करके मैंने एक स्टिल फोटो लिया उसका। बाद में जब मैंने देखा, संगत को मैंने दिखाया था जो साथ में सेवा करते थे, तो दिखाया तो उस स्टिल फोटो में वो शिव मूर्ति जैसे उसके सामने से भाग के निकल गए, ऐसी एक झाई थी शिव की। होनी चाहिए स्टिल, लेकिन वो ऐसे झाई थी जैसे भाग के निकल गए। तो मैंने वहां हो गया। उसके बाद सेवा करते करते नीचे गए, तो नीचे जहां गुरुजी नीचे गाड़ी खड़ी करके और अप स्टेयर होके आते थे एक रूम से बड़े हॉल में, वहां एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी ब्रास की। उसके बारे में एक सत्संग सुना हुआ था कि कोई संगत सेवा करी थी मंदिर में, और वो मूर्ति जो है ना जहां जहां वो संगत सेवा कर रही थी वहां वहां वो मूर्ति का जो है ना मूवमेंट, गर्दन मुड़ रही थी। और जैसे ही उन अंकल की नजर पड़ी उस मूर्ति पे, तो वहीं वो टिल्ट होके वहीं स्टिल हो गए। तो हल्की सी वो मूर्ति का गर्दन जो ना एक तरफ टेढ़ी थी। तो मैंने कहा कि वहां बड़ी बड़ी मूर्ति में तो नजारा देख लिया, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही वो लिया और वीडियो खोला, थ्रू कैमरा देखा, तो थ्रू थ्रू कैमरे तो जहां वहां जो झटका लगा उससे बड़ा झटका लगा।
कि वो त्रिशूल के 3 नोक की जगह थ्रू कैमरा देखता हूं तो 3 ज्योत जल रही हैं, लपलपा रही हैं ऐसे। हटाता हूं तो त्रिशूल और लगाता हूं तो ज्योत। तो जितना झटका वहां लगा उससे ज्यादा वहां लगा, और मैं एकदम प्लस एक सनसनी सी हो गई, और मैं वहां से एकदम भाग निकला। उस दिन मैं किसी को नहीं बता पाया। नेक्स्ट सेवा में मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। एक अंकल हमारे साथ थे जो हमारे से पहली संगत है। तो मैंने जब उनको बताया, कह रहे नहीं अंकल आपका हाथ हिल गया होगा। तो उन्होंने मेरे से मेरा मोबाइल लिया, और मोबाइल लेके उन्होंने खड़े होके बिल्कुल ऐसे मोबाइल चालू किया। तो थ्रू कैमरा तो जो नजारा उस संगत के फोन में दिखाई दिया, जो मैंने देखा वो उनको दिखाई देना शुरू हो गया। तो उन्होंने कोहनी के नीचे हाथ लगाया पहले खड़े होके, फिर भी नजारा नहीं बदला। फिर वो घुटनों के बल बैठ गए और घुटने पे अपनी कोहनी रख के बैठे, नजारा नहीं बदला। फिर वो साष्टांग लेट गए, फर्श पे पूरा लेट गए, और लेट के कोहनी फर्श के ऊपर रखी, लेकिन नजारा नहीं बदला। फिर अंकल को, जब अंकल वो क्लिक करने जा रहे थे, मैंने कहा अंकल जो दिखाना था दिखा दिया, अब मत मत बनाओ, जो करना था कर दिया। उसके बाद एम्पायर स्टेट में सेवा करते करते उस संगत ने बताया कि जी अंकल जिसमें वो गुरुजी ने वो दिखाया था ना, वो अंदर का उसका सॉफ्टवेयर उड़ गया, और उनको बताया कर जी कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो चुका है। तो मेरे को लगा कि उसका पर्पज भी वही था, तो मेरे फोन का भी पर्पज इतना ही भरना होगा। तो मैं बड़ा संभाल के रखने लगा। एक तो छोटे भाई ने गिफ्ट किया था, और दूसरा ये था कि मेरे को भी वो नजारा दिखा चुके हैं गुरुजी। एक दिन में एक स्टैंड के लिए एक बस पे लटका था, अंदर भी नहीं गया, और स्टैंड आने से पहले ही मैं कूद गया। पर ऑफिस पहुंचा, जैसे ही जेब में हाथ डाल के फोन बाहर रखने की कोशिश की मेज पे, देखा फोन गायब। साथी का फोन लेके मैंने अपनी रिंग मारी, बंद हो गया। फोन खत्म, उसका पर्पस खत्म हो गया। तो गुरु जी की अपनी कृपा थी। फिर पहली बार बड़े मंदिर में एक अंकल आते थे जो शिवलिंग पे जो ना निशान साहिब की सेवा करते थे। तो हमें हमें नहीं पता था उससे पहले। तो माली अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे एक अंकल आएंगे, और वो ऊपर की सेवा उनको पता है कैसे करनी है, पर आप जो वो बोलते रहे, जैसा वो कहते रहे वो करते रहना। तो हमको उनको असिस्ट करने के लिए हमें भेजा। हम वहां गए। तो उस दिन बरसात के दिन थे, 2006 के, अच्छी बरसात थी, झमाझम बारिश होती थी। तो जैसा वो कह रहे थे हम कर रहे थे, वो ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के उन्होंने निशान साहब जो पुराने थे वो उतार दिए, और उसके साथ में थोड़ी देर में वो भी उतर के आ गए। तो बड़े मंदिर में जो जहां बल्ब लगा हो, निशान साहब के साथ बल्ब लगा है, उसके ऊपर एक कैप है लाल लाल रंग की, जैसे पुलिस की गाड़ियों पे होती है। तो वो कैप लगी हुई थी, वो कैप गायब थी। और उसका जो वो था, बल्ब था, वो फ्यूज था। तो वो नीचे उतर के चले गए, उतर गए। हमें कुछ नहीं बता गए, क्योंकि हमारे साथ उनका इंटरेक्शन ही था। फर्स्ट टाइम हमारे से मुलाकात थी, ना हम उनको जानते थे ना वो हमें जानते थे। वो तो हमें माली अंकल ने बोला, और उनको भी बोला होगा भी कोई आएंगे तुम्हारी सेवा कर लेंगे। वो चले गए। 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30, अंधेरा, मतलब शाम होने का जैसा आने शुरू हुआ। तो मनोज मेरे को बोला कि भाई साहब वो अंकल तो पता नहीं चले गए, और पता नहीं, मैंने कि माली अंकल से पूछा, क्या लगा फिर ये ऐसे ही रहेगा क्या। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे हिसाब से संध्या होने से पहले जो है ना निशान साहब चढ़ जाने चाहिए। वैसे तो जो एक बार उतरे हैं तो साथ साथ ही चढ़ जाने थे, लेकिन अगर तभी नहीं चढ़े तो संध्या से पहले चढ़ जाने चाहिए। तो माली अंकल के पास गए, मैं अंकल वो अंकल उतर के गए हैं, वो कहाँ गए। हमें लगा वो कैप लेने गए, उनको पता होगा कैप का, वो कहीं से लेके आएंगे। तो तब आके निशान साहब चढ़ाएंगे। तो लेकिन उन्होंने अंकल ने माली अंकल ने बताया शायद वो तो गाड़ी लेके गए, और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। मैंने कहा अंकल वो तो निशान साहब उतरे हुए हैं, लेकिन बिना शाम से पहले चढ़नी चाहिए हमारे हिसाब से। तो माली अंकल ने बोला कि निशान साहब तो मेरे पास रखे हैं, अगर तुम चढ़ा सकते हो तुम देख लो। तो हम उनसे निशान साहब ले आए। ऊपर चढ़ने की बात आई तो मैंने कहा, मैंने कि मनोज चलो मैं चढ़ता हूँ, तू ये रस्सी वगैरह को होल्ड कर। तो मनोज कहने लगा भाई साहब आपका वजन ज्यादा है, मैं आपको होल्ड नहीं कर सकता, एक काम करो मैं कोशिश करता हूँ, आप नीचे से मेरे को सिर्फ पकड़ लो। तो मैंने उसको पकड़ा, वो ऊपर चढ़ गया, निशान साहब लग गए। उसके बाद कहने लगे भाई साहब ये बल्ब तो फ्यूज है, तो क्या करना है। मैंने कहा ये तो बरसात के दिन है, और कैप कैप अगर नहीं डलेगी तो बल्ब लगा भी देंगे तो वो एक पहली बार इसमें वो फूट जाएगा। फिर हमने कहा कि पता नहीं दोबारा सेवा मिले ना मिले, ये मौका मिले ना मिले। मैंने माली अंकल से 100 वाट का एक बल्ब था जो इसमें फिलामेंट वाला, वो बल्ब लिया और ऊपर मनोज से बोला कि मैंने कि ऊपर भेज दिया, मैंने कि इसको लगा दे, हमारा काम खत्म, बाकी गुरुजी जाने। और वो नीचे उतर के आ गया, और नीचे आकर हम बात कर रहे हैं।
कह रहे भाई बरसात के दिन है, जिस दिन ये जला होगा और बरसात आएगी तो पहली बूंदे पड़ते ही फुट हो जाएगा। दो बारिश ऐसी देखी है, शिवलिंग से गंगा बह रही है, इतनी तेज बारिश है, और वो बल्ब जला हुआ है, और बल्ब के ऊपर एक ऐसा हो रहा है जैसे ये राम के, प्रभु राम के, नानक देव जी के, कृष्ण जी के, इनके ऊपर जो आभा मंडल होता है पीछे, ऐसा एक ओरा उसके ऊपर, बल्ब के ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर एक बूंद नहीं पड़ रही। तो जितनी संगत उस समय मौजूद हुई, वो हमने सबको दिखाया। मैंने कि देखो 10 रुपए के बल्ब पे जब गुरु जी की इतनी कृपा है, तो अगर हमें गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, हमें अपनी शरण में लगाया है, तो हमारा भी तो होगा। जब उस बेजान चीज पे इतनी कृपा है कि इतनी झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन उस पे एक बूंद नहीं पड़ रही, ये गुरु जी का था। ऐसे हम बुधवार की सेवा करते थे। पहली सेवा जब रखी थी तो हमने देखा, कुछ नहीं पता था हमें क्या करना है, कैसे करना है। बस ये था कि किचन साफ करना है, बर्तन साफ करने हैं, बाथरूम साफ करने हैं, जितनी सफाई है जो मंडे को सेवा नहीं हो पाती या किसी और दिन नहीं हो पाती, उस वो सेवा परफॉर्म करनी। तो बुधवार का दिन रखा। पहले दिन जब हम पहुंचे, तो मेरे को महरौली से सामान लेना था रसोई का, तो मैंने मनोज को बोला कि मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, और तुम जो है ना इसको सेवा को करके आना। मतलब मेरी असेसमेंट में, और हमारी जो असेसमेंट है वो ये थी कि 6 बजे के बाद तक ये सेवा चलेगी। लेकिन हमारी बात, मेरी बात हुई है, थोड़ी देर में माली अंकल ने आके बताया कि जी 3 बजे गुरुजी आ रहे हैं, और गुरुजी की आज्ञा है कि जितनी भी संगत मौजूद है मंदिर में, वो आगे लेके गुरुजी के आने से पहले चले जाएं। वो पहले दिन उतनी ही संगत थी, वही सेवा थी जिसको मैं 6 बजे के बाद सोच रहा था। वो 3 बजने में 20 मिनट पे हम, जो पीछे जनरेटर रूम वाली साइड है, उस पार्क में बैठ के हम लंगर कर रहे थे, सेवा परफॉर्म। तो वो पता लगा कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, कराते भी हुए हैं, करते भी वही हैं। सिर्फ हमारा हमारा तो नाम होता है कि हम खड़े खड़े कर दिए उन्होंने, लेकिन सेवा हमारी कर्म कटवाने के लिए वो करते हैं। तो ये गुरुजी का अपना एक यूनिक तरीका है। और कैसे गुरुजी वो करते हैं, एक बार गुरुजी मैं ऐसी जो ना जल्दी निकला उसको मंडे के दिन, टी पॉइंट पे, जैसे ही मैं टी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ तो गुरुजी के गाड़ी की सायरन बज गया। और क्योंकि मैं आज्ञा ले चुका था, मुझे पता है कि गुरुजी जा रहे हैं, पर मैं निकल गया। मंगलवार को मनोज मेरे को बोलता है कि भाई साहब कल आप निकले थे और गुरुजी आ गए। मगर पता है मेरे को, पर मैं आज्ञा ले चुका था। कह रहा है और गुरुजी ने जो है ना, किसी सेवादार को, संगत सेवादार को बोल के कुछ मंदिर के आर्टिकल्स, कुछ उनके जो है ना वो प्रसाद के रूप में दिए। तो उसने अपना भी बताया मेरे को, ये गुरुजी ने मेरे को ये प्रसाद मिला है। तो मैंने बोला, मैंने कि कोई बात नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि या तो मैं आया ही नहीं हूँ, या मैं जल्दी निकल गया हूँ, तो ये तो गुरु जी के ऊपर है। जब उनको देना होगा, जैसे देना होगा, जो देने का वो मालिक है। तो मैं क्यों इसमें ये करूं कि काश मैं रुक जाता या वापिस आ जाता, तो मुझे भी कुछ मिल जाता। बुधवार की नेक्स्ट डे सेवा थी। तो बुधवार को जो अभी चपाती वाली जो वो है, चपाती जिस रूम में लगी हुई है, वो पहले एक रेस्ट रूम हुआ करता था, जिसमें जो दिन में सेवा करते थे 4 दिन, जैसे लंगर बनता था बड़े मंदिर में और एम्पायर स्टेट जाता था, तो वहां वो आंटियां चेंज वगैरह करते थे, कुछ रेस्ट रूम बोलते थे। तो वहां हम खड़े थे। तो जो अंकल को गुरुजी ने मंडे को आदेश दिया था कुछ आर्टिकल्स देने के लिए प्रसाद के रूप में, वो अंकल भी खड़े थे, हम भी खड़े थे। और उन अंकल ने एक प्रसाद जो था, आर्टिकल था, उसकी तरफ इशारा करके मेरे को बोला कि अंकल ये आपका प्रसाद है, ये आप ले जाना। ये उन्होंने बोल के हटे हैं, और इतने में गुरुजी आके खड़े हो गए। हमें नहीं बताया उस दिन के गुरुजी आए हैं, गुरुजी आ रहे हैं। और बिल्कुल आगे, और हमारे वो गेट के बाहर, हम गेट के बिल्कुल अंदर, मतलब 1 फीट का अंतर नहीं था हमारे बीच में। और गुरुजी ने उसी प्रसाद की तरफ इशारा करके बोला, पंजाबी में ए किन्नू कुछ बोला था। तो उन अंकल ने बोला मेरी तरफ इशारा करके, गुरुजी इन अंकल को दे रहे हैं ये प्रसाद। तो गुरुजी ने बोला चंगा। यानी कि जो संगत को मंडे के दिन गुरुजी ने के आदेश पे, उनकी एब्सेंस में, मतलब वो बैठे हुए हैं अपने रूम में, और उनको प्रसाद दिया जा रहा था सेवादारों को, जब मेरा नंबर आया, क्योंकि मैंने बोल दिया था मगर जब वो चाहेंगे तब वो देंगे, मैं इसमें क्यों वो करूँ कि मैं वापिस आ जाता तो मेरे को भी मिल जाता। वो प्रसाद जब मेरा नंबर आया, कंफर्म किया अंकल ने, तो तब गुरुजी ने भी आके कंफर्म किया कि ये प्रसाद किसको दिया जा रहा है, और उन्होंने बोला कि इन अंकल को। तो गुरुजी ने बोला चंगा। तो ये गुरुजी की महिमा है कि जब उनके ऊपर पूरा भरोसा करोगे, पूरा छोड़ोगे, तो तब
उनकी ब्लेसिंग्स को हम एंजॉय करेंगे। अदरवाइज जो अभी आज एक शब्द भी चला है, क्योंकि तीन शब्द हम सुनने को मिलते हैं, एक तो है बिन मांग बोलिया सब कुछ जानता किस आगे कीजिए अरदास। एक तो सिंपल है कि वो सब कुछ जानते हैं क्या अरदास करनी है, ऐसा क्या है जो उनको दिखाई नहीं दिया हम दिखा सकते हैं, और ऐसा क्या है जो उनको सुनाई नहीं दिया हम सुना सकते हैं, सब कुछ पता है जानी जान। अगर वहां तक बात समझ में आ गई तो हमारा ये मांगने वाला कॉन्सेप्ट, हमारी अरदास सब कुछ खत्म हो जाएगी। एक दूसरा जो आज शब्द था कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवा। अगर आप मांगने पाओगे तो जो आप मांगते रहो वो देते रहेंगे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय नहीं कर सकते। जितना मांगोगे दे देंगे, पर दाता की मुट्ठी बहुत बड़ी है, हमारी मांगने की औकात भी उतनी नहीं है, हम उतनी सोच भी नहीं सकते जो वो दे सकते हैं। और तीसरा एक शब्द सुनाते हैं कि जे मांगा गुरु अपने से सिर दुखा के दुख, कि जो भी हम मांग के लेंगे ना उसमें दुख ही निकलेगा हमें। तो इसलिए गुरु जी मांगने के लिए मना करते थे। गुरु जी कहते हैं मानो, मांगो मत। और मानो में भी फर्क है। हमारी कोई समस्या, हमारी हमारी कोई परेशानी, हेल्थ की, वेल्थ की, पारिवारिक, बच्चों की, कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए किसी ने बता दिया और गुरु जी की, यहां हमने गुरु जी को मानना शुरू कर दिया। लेकिन गुरु जी कहते हैं मन्नो, यानी कि गुरु जी की मानो। तो बहुत संगत है गुरु जी को मानने लगी है अपनी समस्याओं से पार पाने के लिए। लेकिन संगत का असली जब है जो गुरु जी कहते हैं मन्नो, यानी कि उनकी मानना शुरू करोगे। संगत वो है जो कहते हैं ना कि जब बेरी का पेड़ है, जब झंझावात आएगा ना तो सब गिर जाएंगे, मुट्ठी भर रह जाएंगे। दाता की मुट्ठी बहुत बड़ी है, वो मुट्ठी भर भी जो है एक जहान होगा कम से कम। लेकिन गुरुजी यही कहते हैं कि जो गुरुजी की मानना शुरू करेंगे, संगत की शुरुआत वहां से होती है। गुरुजी को मानने में तो ठीक है, आपने जो लिया आगे जिस समस्या के लिए वो दूर भी हो गई, पर वो गुरुजी को मानना नहीं, गुरुजी की मानना है। तो आज के लिए इतना ही है। आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो फिर रूबरू होगा। सत्संग तो गुरुजी की जितने भी संगत है गुरुजी के साथ जोड़ रहे हैं गुरुजी अपनी संगत परिवार में, सब एक चलती फिरती किताब है, सबके पास एक्सपीरियंस है। और अनंत, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, हर दिन हर क्षण वो करते रहते हैं। तो आज का इतना ही। आगे जब गुरुजी को भी आदेश करेंगे तो फिर रूबरू होकर जो भी गुरुजी भाव, जो सत्संग कराना चाहेंगे उसके लिए। जय गुरु जी।